हेलो गुड मॉर्निंग। चनुली अच्छा क्या तिरपाल डाल दिया यार, आज ओस बहुत है। ये देखो गाड़ी के ऊपर सब सीमेंट एक बराबर हो जाता, ये टप टप टपक रहा है। चलो भी खतरनाक है, जहाँ गाड़ी लगी थी वहीं उतार दी। मैं दिखाता हूँ मेरे को गाड़ी में ना दिक्कत कहाँ पर किस पार्ट में आई थी, क्या है वो। तो ये जो है ना, ये इसमें एक बेयरिंग होता है, मतलब जो इंजन से पावर, आगे इंजन से पावर इस रॉड के थ्रू इस यहाँ पर आती है, जो पीछे ये है हांडी, ठीक है, इसमें आएगी और ये इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट करेगा दोनों टायरों में। तो और ये जो है ना, ये वाला पार्ट, इसकी बेयरिंग टूट गई थी मिस्त्री के हिसाब से, बस ये इसमें दिक्कत आई थी कि ये होता है रियर डिफरेंशियल एक्सल, जो इंजन होता है पीछे का वो वाला ये है, तो इसमें दिक्कत आई थी। अब इसमें बढ़िया सील वील पैक करके दे रखा है उन्होंने, दिखाता हूँ। ये जो नीला नीला है, तो इसमें से ऑयल भी टपक रहा था और यही पार्ट हमने खोला था। ये चीज़ अब ठीक हो गई, इसी में रिपेयर हुई है। कंपनी वालों के हिसाब से ये था कि ये भी टूट गया था, वो भी टूट गया था, वहाँ भी दिक्कत आ गई थी, वहाँ यहाँ भी दिक्कत आई। कंपनी वालों का तो यही रहता है ना, वो थोड़ा भी रिपेयर होता है तो वो रिप्लेस ही करते हैं, उनके उसमें रिपेयर का कोई होता ही नहीं है। खैर कंपनियों का मॉडल भी यही रहता है, इसी हिसाब से वो काम करते हैं। गाड़ी तो उनका वन टाइम प्रोडक्ट है, उसके बाद जो कमा रहे होते हैं वो सर्विसेज से ही होता है। खैर अब जितने ठुक गए, अब ढंग से चलाऊँगा, अब नहीं होने दूंगा कुछ। खैर ऐसा तो मैंने पिछले 4 बार भी बोला ही था, मतलब मैं 4 बार गाड़ी टो हो चुकी है ना, और ऐसे ही रास्तों में खड़ी होके, तो हर बार मैंने, खैर जब गाड़ी वापस आई तो यही बोला था कि अब ढंग से चलाऊंगा, हो जाता है वो। पर जिस पार्ट में पहले एक बार दिक्कत आ गई है और मैंने वो अगर चेंज करा दिया है, उस पार्ट में नेक्स्ट टाइम दिक्कत नहीं आ रही है। टच वोड अभी तक तो नहीं आई है, मतलब क्योंकि अब मेरे को वो आवाज़ें समझ में आ जाती है ना, ये आवाज़ इस पार्ट से है, इसको दिखा लेना कितना ज़रूरी है। अब ये 4 में तो नहीं आएगी, कुछ नया हुआ तो भाई वो लर्निंग एक्सपीरियंस ही होगा, और क्या होगा, क्या ले जाएंगे बस। तो कभी कभी ना बहुत, मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं, जैसे आज के दिन मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे अंदर एनर्जी भी बहुत है, पता नहीं किस बात की, एक पॉजिटिविटी टाइप ना। अभी मैं गया था नीचे मंदिर में, हमारे वहाँ पे तल्ला रामगढ़ पर एक मंदिर स्थापित हुआ है, महाकालेश्वर शिवलिंग मंदिर, तो वहाँ गया था। चलो पहले तुम वीडियो देख लो फिर बताता हूँ। हमारे वहाँ पे नया मंदिर बना है महाकाल का, तो मंदिर के स्टार्टिंग में ही नंदी बैल वो हैं, ये बाबा जी ने बनाया है। इनका नाम है दिगंबर विवेकानंद सरस्वती निरंजनी अखाड़े के। तो इसकी शिवलिंग दिखाता हूँ। सर्वप्रथम भगवान का ध्यान करते हुए महाराज जलाभिषेक करेंगे। ओम ध्यानम बिल्वपत्रं समर्पयामि, आदिपुष्पं समर्पयामि, अक्षरेणावहं समर्पयामि, पादयोपाद्यं हस्तयोर्घ्यं चक्षुरुष्य। जरा आवाज बढ़ा दीजिए। श्री
शिवै शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवै शिवम। वहाँ एक मंदिर स्थापित हुआ है, महाकाल शिवलिंग मंदिर। वो हमारे यहाँ के एक महाराज जी हैं, दिगंबर विवेकानंद सरस्वती जी। तो वो महाराज जी का ना बहुत टाइम से सपना था कि महाकाल का मंदिर बनाने का, जिसमें एक वो शिवलिंग स्थापित करना चाहते थे। मतलब 2013 उस टाइम की बात में, को इतना वो शायद उस टाइम की बात थी, तब मैंने सुना था कि वो ऐसा बनाना चाहते हैं। उससे पहले पता नहीं पहले से कब से महाराज जी इस चीज़ की कोशिश कर रहे होंगे कि बनाने की। तो वो जो शिवलिंग है ना, वो नर्मदेश्वर उज्जैन से लेके आए थे। तो शिवलिंग अगर तुम्हें चाहिए ख़रीदनी है तो वहाँ से मिल जाती है, और वहाँ की शिवलिंग सबसे पावरफुल मानी जाती है। तो वो वहाँ की शिवलिंग लाए। वो है करीब यार 4 फीट तो है वो हाइट में, 4 फीट की है। और मेरे को बता रहे थे कि वो 1000 किलो उसका वज़न है, बहुत भारी। तो वो क्रेन से लेके आए थे, मतलब क्रेन से ही ट्रक में चढ़ाई थी। फिर उसके बाद यहाँ उतारने के लिए भी क्रेन लेके आए थे। तो मेरा एक साथ वाला है वहीं पर ही, तो वो मेरे को बता रहा था कि 70 या 75 हज़ार रुपये तो जिस ट्रक में वो आई थी उसका किराया, फिर बाकी क्रेन व्रेन का किराया अलग। तो मतलब 3 साल पहले बाबा जी ने वहाँ जाके वो शिवलिंग का ऑर्डर दिया था। फिर वो बनते मतलब वो प्रोसेस तो मेरे को नहीं पता क्या क्या है, पर वो अब जाके यहाँ पर आए। और वो इतनी मतलब बहुत खूबसूरत है यार वो शिवलिंग। मैं तो वहाँ पे बैठा हुआ था, मैं तो शिवलिंग को ही देखता रह गया भाई। वो मतलब बहुत बड़ी, 4 फीट यार, करीब इतना हुआ। अगर पूरा खड़े होऊंगा तो इतनी हाइट तक हुई मेरी, वो बहुत गजब ही थी। तो अब जाके वहाँ पे है, तो 15 तारीख को है वहाँ पारायण, उसी दिन भंडारा भी है। आजकल शिव पुराण चलती है वहाँ पे, तो अभी कथा स्टार्ट हो गई होगी कथा स्टार्ट। तो शाम को अगर टाइम मिलेगा तो मैं फिर भजन उसमें भी जाऊंगा। शिवलिंग की जब पूजा करने से पहले, जैसे मतलब सारे वो होते हैं ना, नवग्रह स्थापित किए जाते हैं, और क्षेत्रपाल उनका होता है, 64 योगिनी, गणेश जी, कलश, इन सब की पूजा होने के बाद जब महाकाल शिवलिंग की पूजा होती है, तो उससे पहले बाबा जी की पूजा होती है। तो जैसे हम भगवान की पूजा में क्या करते हैं, धूप दिया और भगवान को नहलाना, उनको पोछना, फिर उनको एक जनेव देना, और बाकी जो प्रसाद पंचामृत ये सब चढ़ाना ना, डिट्टो वैसी पूजा होती है पहले महाराज जी की। फिर वो उसके बाद महाराज जी वो शिवलिंग की पूजा करते हैं। फिर उसके बाद बाकी जो जजमान होते हैं वो लोग पूजा कर रहे होते हैं। उनका सपना था बहुत टाइम से ना कि एक मेरे को यहाँ पे मंदिर बनाना है महाकाल का। अब वो जाके बन गया है, और बहुत एफ़र्ट लगते हैं यार। एफ़र्ट, पैसा, उतनी हिम्मत ही करना बहुत बड़ी बात हुई, वो भी किसी सन्यासी आदमी के लिए। समझ रहे हो कि मतलब जब तुम संसाधनों से जुड़े हो तब तो एक चीज़ है, तब नेगोशिएशन, ट्रैवल, ये वो। जब तुम सन्यासी बन चुके हो उसके बाद वो सब चीज़ें कर देना और पूरा कर देना, तो मेरे को तो बहुत मज़ा आया। आप लोग भी आओ हमारे क्षेत्र में और देख के आओ भाई। देखो इधर को है, क्योंकि ये वेस्ट साइड इधर को है, तो इधर को बादल में थोड़ी लाइट दिख रही है, पूरे आसमान में ये, और इधर को थोड़ा डार्क है। तो बस इसी क्लाउड फॉर्मेशन के साथ इस व्लॉग को करते हैं एंड। मैंने जाना है नीचे अभी भजन अटेंड करने, 7 बजे तक निकलते हैं। तो व्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं कल। बाय बाय।